इस वीडियो में आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस टास्क 4.1 के सॉल्यूशंस के हवाले से ही। आज हमने करना है इस सेक्शन का प्रोजेक्ट 3 और इससे रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे उनको हम वन बाय वन सॉल्व करते चले जाएंगे। तो प्रोजेक्ट 3 आपने किस तरह से करना है कि आपने एक्सेल 4-1C वर्कबुक को ओपन करना है और उसके अंदर आपने सीजनल वर्कशीट को डिस्प्ले करवा लेना है और उसके अंदर आपने ये टास्क करने हैं। एक्सेल 4-1C वर्कबुक को हम ओपन करते हैं। उसको ओपन करने के लिए प्रैक्टिस टास्क इस फोल्डर में आप जाएंगे एक्सरसाइज फाइल्स में और यहाँ पे आप जाएंगे ऑब्जेक्टिव 4 में और ये आपके पास है 4-1C की वर्कबुक। ये इसकी रिजल्ट फाइल है, ये ओरिजिनल वर्कबुक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ और इसको ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो सीजनल आपके सामने वर्कशीट है इसको डिस्प्ले करवा लेना है। अब हम इसके ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे। टास्क हमने क्या करने हैं, पहला टास्क ये करना है कि इन सेल B18 क्रिएट अ फार्मूला दैट रिटर्न्स द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल्स इन द पीरियड रेंज। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियड रेंज कौन सी है। ये हमारे पास पीरियड रेंज है और इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो ये पूरी हमारे पास पीरियड रेंज है और ये जो आपको सेल नज़र आ रहा है ये है A18 का। और यहाँ पे हमें कहा गया है कि आपने B18 के अंदर हमने फार्मूला क्रिएट करना है। B18 कहाँ पे, ये B18 है। यहाँ पे मैंने फार्मूला क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे काउंट का और काउंट हमने अप्लाई करना है इसके अंदर और यहाँ पे आप टैब की प्रेस करेंगे तो फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपकी पीरियड रेंज है इसमें आपने जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे इसने हमें रिजल्ट दिया है 0। हालांकि हमने काउंट का फार्मूला ठीक लगाया है, लेकिन आपको यहाँ बताता चलूँ कि काउंट का जो फार्मूला है ये इस्तेमाल होता है वहाँ पे जहाँ पे नंबर्स मौजूद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसको इक्वल्स टू काउंट और टैब प्रेस किया और उसके बाद अगर मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आप एंटर प्रेस करते हैं तो देखें यहाँ पे उसने काउंट कर लिया 16, यानी टोटल कितनी वैल्यूज थी 16। तो ये फार्मूला हमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नंबर्स नहीं है बल्कि टेक्स्ट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं काउंट ए। टैब प्रेस करेंगे तो ये आपका फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखें अब इसने काउंट कर लिया है जितने भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेल्स थे। नॉन एम्प्टी मतलब जो खाली नहीं है, तो तमाम सेल जो हैं खाली नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ मौजूद है। तो 16 हमारा आंसर है यहाँ पे। ये हो गया टास्क नंबर 1। अब चलते हैं टास्क नंबर 2 की तरफ। इन सेल C18 क्रिएट अ फार्मूला दैट रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू इन द सेल्स रेंज। आपने यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि जो सेल रेंज है वो कहाँ पे है आपकी। ये सेल्स है आपका और इस पूरी सेल्स की आपने एवरेज निकालनी है। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ या आप यहाँ पे C18 पे हमने फार्मूला लगाना है, ये है C18 और इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा एवरेज और इसके बाद ये आपके पास एवरेज फार्मूला है। टैब प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस रेंज को सेलेक्ट करना है। ये रेंज है आपके पास C2 से लेकर C17 तक। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है एवरेज सेल इस पूरी कॉलम की। ये था हमारा टास्क नंबर 2 प्रोजेक्ट 3 का। टास्क नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि इन सेल D5 क्रिएट अ फार्मूला दैट रिटर्न्स द लोएस्ट वैल्यू फॉर द फॉल पीरियड। आपने क्या करना है कि D5 पहले हम लोकेट करते हैं। D5 कहाँ पे है, ये हमारे पास D5 है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, लोएस्ट वैल्यू, लोएस्ट सेल्स वैल्यू फाइंड करनी है, यानी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और किसके लिए, फॉल पीरियड के लिए। तो ये हमने यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया हुआ है, इक्वल का साइन प्रेस करता हूँ और आपने यहाँ पे मिनिमम का फंक्शन अप्लाई करना है। यहाँ आप लिखेंगे min, तो ये मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का फंक्शन है। टैब प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आपने रेंज डिफाइन करनी है। अब चूंकि हम फॉल रीजन की बात कर रहे हैं तो फॉल रीजन की सारी सेल्स हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये पूरी रेंज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस रेंज में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें शो हो जाएगी। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं तो देखें यहाँ पे ये आपके पास आ रही है 3 लाख से करीब कोई वैल्यू है जो कि मिनिमम वैल्यू है जो कि आपको इस सेल में दिखाई दे रही है। ये था आपका टास्क नंबर 3। अब चलते हैं प्रोजेक्ट नंबर 4 की तरफ। प्रोजेक्ट 4 हमने करना है ऑन द सेल्स बाय कैटेगरी वर्कशीट। अब सेल्स बाय कैटेगरी वर्कशीट कहाँ पे है? ये हमारे पास सेल्स बाय कैटेगरी वर्कशीट है और यहाँ पे हमने अपना टास्क करना शुरू करना है। पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये शीट हमारे सामने मौजूद है और यह है आपका टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 1 आपके सामने है यहाँ पे कि इन सेल्स C95, C101 एंड C104 ये 3 सेल्स आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, कैलकुलेट द सेल्स टोटल फॉर ईच कैटेगरी बाय यूजिंग अ रिलेटिव सेल रेंज रेफरेंस। पहले हम क्या करते हैं कि इन तीनों सेल्स को लोकेट करते हैं और वो कह ये रहा है कि आपने टोटल सेल्स फाइंड करनी है हर कैटेगरी की, यानी यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज दिखाई गई हैं बाय यूजिंग अ रिलेटिव सेल रेंज रेफरेंस। इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए ये कैसे किया जाता है, पहले हम अपने टारगेट सेल्स देख लेते हैं। C95 हमें कहाँ पे मिलेगा? ये है C और C95, C95 है ये यहाँ पे, ये हमारा C95 है। और इसी तरह हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो C101, वो यहाँ पे है। और उसके बाद है C104, वो है यहाँ पे। तो 3 हमारे पास सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब हमने हर कैटेगरी, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास कैटेगरी कौन सी है? बल्ब्स की। यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी मौजूद है और यहाँ पे एक प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी मौजूद है। तो आपने क्या करना है कि आपने सेल्स टोटल निकालना है। सेल्स टोटल कैसे निकालते हैं, यानी कि आपने इनका सम फाइंड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू सम, और ये टैब से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद आपने इस बल्ब्स कैटेगरी की जो जितनी भी सेल्स हुई हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो इस रेंज को यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास इस कैटेगरी की टोटल सेल्स आ जाएंगी। इसी तरह हमने सेल C101 में भी, यहाँ पे भी हमने टोटल सेल निकालनी है इस प्रोडक्ट की। तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, सम लिखेंगे और ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। टैब प्रेस करेंगे और फिर आपने यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर लेनी है। ये आपके पास इस प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से सेल्स टोटल कैलकुलेट हो गई। और फाइनली C104 सेल में यहाँ पे मैं इक्वल प्रेस करूँगा और यहाँ पे आपने टाइप करना है सम, टैब प्रेस करना है और उसके बाद इसकी जो रेंज है इसको आपने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ये आपके पास आ गई इसकी टोटल सेल्स। तो ये टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट टास्क टास्क नंबर 2 की तरफ। इसमें हमने C86 सेल जो है वहाँ पे हमने कैक्टी सेल्स टोटल फाइंड आउट करना है यूजिंग एन एब्सोल्यूट सेल रेंज रेफरेंस। तो C86 सेल कहाँ पे होगा, इसको हम अब फाइंड आउट करते हैं। ये C है और C86 हमारे पास ये मौजूद है। तो C86 में हमने फाइंड क्या करना है, हमने कैक्टी सेल्स टोटल, यानी कि इसका हमने सेल्स टोटल निकालना है और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एब्सोल्यूट सेल रेंज रेफरेंस का। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, इसकी कैटेगरी है कैक्टी और ये प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी टोटल सेल्स ही हमारे पास ये दी हुई हैं। तो एब्सोल्यूट कैसे अप्लाई किया जाता है कि आप यहाँ पे प्रेस करते हैं इक्वल्स टू सम और उसके बाद आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये सम। और फिर आपने जब भी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग अप्लाई करनी होती है तो जो भी आपके पास सेल होता है जिस पे आपने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग अप्लाई करनी है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये नॉर्मल सेल की तरह सेलेक्ट हुआ है C85, लेकिन आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे जो C हमारे पास कॉलम है इससे पहले आपने डॉलर साइन ऐड करना है
और 80 और यहाँ पे जो हमारे पास रो आ रही है उस रो के हिसाब से आप यहाँ पे डॉलर ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास C85 इस सेल का नाम है और इसका मैंने सम फाइंड आउट करना है। एब्सोल्यूट में होता है कि हमारी वैल्यू एक जगह फिक्स हो जाती है और फिर वो हर फार्मूले में वही वैल्यू ही इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे जो $9 की जो वैल्यू है तो वो हर जगह पे आप जब उसको अप्लाई करेंगे तो आप उसको एब्सोल्यूट के ज़रिए जब अप्लाई करेंगे तो वो यही वैल्यू रहेगी, चेंज नहीं होगी। और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें ये हमारे पास टोटल सेल्स इतनी ही है क्योंकि टोटल प्रोडक्ट की सेल्स भी इतनी ही थी। तो ये थी हमारे पास टास्क नंबर 2। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट नंबर 5 की तरफ। ऑन द सेल्स बाय रीजन वर्कशीट क्रिएट फार्मूलाज टू डू द फॉलोइंग। आपने क्या करना है कि ऑन द सेल्स बाय रीजन वर्कशीट में आपने फार्मूला अप्लाई करना है और उसके अंदर सबसे पहले मैं सेल्स बाय रीजन वर्कशीट ओपन कर लेता हूँ, सेल्स बाय रीजन वर्कशीट। और ये हमारे पास सेल्स आ रही हैं बाय रीजन के हिसाब से। और अब इसके अंदर आपने टास्क क्या करना है, क्रिएट सब टोटल्स ऑफ सेल्स अमाउंट फर्स्ट बाय पीरियड एंड देन बाय रीजन। सब टोटल क्रिएट करने का क्या तरीका है? सब टोटल क्रिएट करने का ये तरीका होता है कि आप यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे पीरियड का जो कॉलम है यहाँ पे आपने आना है और फिर इसको आपने मेक श्योर करना है कि ये आपके पास अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हो। फिर हम इसका सब टोटल बाय पीरियड निकाल सकते हैं। तो बाय पीरियड निकालने के लिए डाटा पे मैं क्लिक करूंगा, आउटलाइन पे जाएंगे और सब टोटल पे आप आ जाएंगे। अब आप बाय पीरियड निकालना चाह रहे हैं तो बाय पीरियड सेलेक्ट होगा और आपने यहाँ पे करना क्या है, सब टोटल निकालना है सेल्स अमाउंट फर्स्ट बाय पीरियड। तो बाय पीरियड सेलेक्ट किया, सेल्स अमाउंट करनी है, हमने इनका सम फाइंड करना है। ओके पे क्लिक करूंगा तो देखें बाय पीरियड हमें पता चल गया कि फॉल में कितनी सेल हुई है, स्प्रिंग में कितनी हुई है, समर में कितनी हुई है और विंटर में कितनी हुई है। उसके बाद क्या करना है, आपने बाय रीजन करना है। तो बाय रीजन करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास रीजन की जो टैब है इसको अगर मैं सॉर्ट कर देता हूँ A to Z, तो उसमें जैसे ही मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो जितने भी सब टोटल्स आपने किए होंगे इससे पहले वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो अब ये सॉर्टिंग हो गई, नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट रीजन। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आप जाते हैं यहाँ पे आउटलाइन के ऊपर, सब टोटल पे जाते हैं। अब हम बाय रीजन कर रहे हैं चूंकि, और हमने सेल्स के ऊपर अपना फार्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो देखें बाय रीजन यहाँ पे हमें टोटल सेल्स आ चुकी हैं कि इस रीजन में टोटल सेल्स कितनी हुई, इस रीजन में कितनी हुई और उसके बाद बाकी हमारा सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द एवरेज सेल्स बाय पीरियड एंड देन बाय रीजन। अब आपने बाय पीरियड करना है तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे आते हैं और इसको फिर से सॉर्ट करना पड़ेगा हमें बाय पीरियड को। और इसको जैसे ही हम सॉर्ट करेंगे, पहले से जो सब टोटल्स हैं उसके लिए आप कंट्रोल Z प्रेस करके वापस उसको ओरिजिनल स्टेट में भी ला सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं इसको करता हूँ और अब सॉर्ट किया तो आप देखें फॉल रीजन आ चुका है। अब आप इसका सब टोटल निकाल सकते हैं एवरेज पीरियड के हिसाब से हम कर रहे हैं तो, और फार्मूला हमने एवरेज निकालना है। ओके पे मैं क्लिक करूंगा तो देखें हर पीरियड की आपके पास एवरेज आ चुकी है। और उसके बाद आपने बाय रीजन करना है। बाय रीजन के लिए हम फिर से इसको सॉर्ट करेंगे और सॉर्ट करने के बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे सब टोटल। और उसके बाद ये हम चूंकि बाय रीजन कर रहे हैं और उसके बाद सेल्स में हमने एवरेज का फार्मूला अप्लाई करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो देखें बाय रीजन आपको एवरेज सेल्स पता चल जाएगी कि इस रीजन में एवरेज सेल कितनी रही है। तो ये था हमारा टास्क नंबर 2। अब चलते हैं टास्क नंबर 3 की तरफ। उसमें कहा गया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बाय पीरियड एंड देन बाय रीजन। आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है, पहले बाय पीरियड और फिर रीजन के हिसाब से। तो सेम वही सब कुछ हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। आउटलाइन पे जाता हूँ, सब टोटल पे क्लिक करना है आपने, बाय रीजन पहले कर लेते हैं हम।
क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्ट हुआ हुआ है, और इसके अंदर हमने क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सेल्स में ये फार्मूला अप्लाई होगा और जो प्रीवियस करंट टोटल थे वो रिप्लेस हो जाएंगे, और ओके पे मैं क्लिक करूँगा तो देखें नॉर्थ ईस्ट रीजन की जो मिनिमम वैल्यू है वो शो हो रही है, और उसके साथ ही यहाँ पे आपके पास नॉर्थ वेस्ट रीजन है, साउथ ईस्ट रीजन और साउथ वेस्ट रीजन। तो ये तो हो गया हमारा रीजन के हिसाब से मिनिमम वैल्यू। अब पीरियड के हिसाब से अगर आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो वो आप किस तरह से करेंगे। ये मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया और वापस ये अपने ओरिजिनल स्टेट में आ चुका है जिस पोजीशन में ये था, और इसको हम यहाँ से इस कॉलम को सिलेक्ट करके सॉर्ट कर लेते हैं, और ये हमारे पास फॉल, स्प्रिंग, समर और विंटर रीजन आ चुका है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आना है आउटलाइन पे, सब टोटल पे क्लिक करूँगा और बाय पीरियड आपने फाइंड करनी है और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और ये चीज़ आपने सेल्स के कॉलम में ये फार्मूला अप्लाई होगा। ओके पे मैं क्लिक करूँगा तो देखें बाय पीरियड आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है कि फॉल सीजन में पीरियड में जो आपके पास मिनिमम वैल्यू थी वो क्या थी, इसी तरह स्प्रिंग में, समर में और विंटर में। तो ये हमारा टास्क नंबर 3 भी यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि अपनी इस वर्कबुक को सेव कर लेना है, और फिर आपके पास जो प्रैक्टिस टास्क फोल्डर है वहाँ पे 4-1C रिजल्ट की वर्कबुक होगी, उसको ओपन करके आपने दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करना है, और अगर आपके आंसर्स ठीक आ रहे हैं फिर आपने अपने ओपन वर्कबुक्स को क्लोज कर देना है, और अगर आपके आंसर्स ठीक नहीं आ रहे फिर आपने क्या करना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपने मज़ीद वीडियोस को देखना है, और जितनी भी वीडियोस इसमें अंदर दिखाई गई हैं उनका रिव्यू करना है, और फिर आपने इन टास्क को फिर से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है।